हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जो है यदि मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर मेडिकल स्टोर किस प्रकार से खोल सकते हैं और इससे जुड़ी हुई कौन सी योग्यता है, कितना फीस लगता है, कौन से कोर्स खोलना पड़ता है, लाइसेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, यदि इस कोर्स को कर लिया जाए तो क्या सरकारी संस्थानों में आपको नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकता है, या फिर इसकी जो सिलेबस पैटर्न होता है और ये जो कोर्सेस होते हैं वो कितने वर्षों का होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा व घंटी का बेल खुलता है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं मोटिव हो सके और इस प्रकार से वीडियो बना सकूं। चलिए लेट्स गो, स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है देवव्रत। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर किस प्रकार से खोल सकते हैं, तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इसकी क्या योग्यता चाहिए। दोस्तों, यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके लिए विशेष योग्यता नहीं, कम से कम 12वीं पास होना अति आवश्यक है। 12वीं पास में लगभग जो है बीएससी करना, बायो या फिर मैथ्स का सब्जेक्ट होना अति आवश्यक है। मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको जो रसायन है और बायो के सब्जेक्ट में रसायन का जो स्कोर है, अंक अच्छा रहना चाहिए और इसके अलावा जो है आपको जो है केमिस्ट्री का ज्ञान अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए, तब जाकर के आप मेडिकल की जो स्टोर खोलने के लिए योग्य हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो फीस होता है वो कितना लगता है। तो इसके लिए जो फीस है सरकारी की यदि बात किया जाए तो सरकारी संस्थानों में इसकी जो फीस है 9,000 से लेकर के लगभग जो है 45,000 तक के हैं। वहीं निजी संस्थानों में इसकी कोर्स की बात करता हूं तो 70,000 से लेकर के 1,000 जो है इसकी जो फीस है। हालांकि जो अलग अलग संस्थानों में इसकी जो फीस है वो अलग अलग लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसे कौन सा कोर्स खोलना पड़ता है इसके बारे में। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का जो कोर्स आता है वो 12वीं के बाद जो आते हैं वो है डी फार्मा या फिर बी फार्मा के जो कोर्स होता है। दोनों अलग अलग कोर्सेस हैं, हालांकि कोर्स में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। डी फार्मा किसी की बात कर लेते हैं तो डी फार्मेसी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी है। वहीं बी फार्मा की बात कर लेते हैं तो फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी है। डी फार्मा जो है 2 वर्ष का कोर्स है और बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है बी फार्मा जो है 4 वर्ष का कोर्स है। और दोनों में डिफिनेशन भी देते हैं कि डी फार्मेसी कोर्स करना चाहिए या फिर बी फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं। यदि आप डी फार्मेसी कोर्स करेंगे तो इसके लिए पैसा जो है कम लगेगा और बी फार्मेसी का कोर्स करना चाहेंगे तो इसके लिए ज़्यादा पैसा, 4 साल है तो 4 साल के हिसाब से आपको पर ईयर पैसा लगेगा। ठीक है, तो दोनों में जो है पैसे कम लगते हैं। यदि आप जो है आपके पास पैसा कम है तो डी फार्मेसी की कोर्स कर लीजिएगा और बी फार्मेसी की कोर्स जो है ज़्यादा पैसे। हालांकि आप टीचिंग के क्षेत्र में एम फार्मेसी भी कर सकते हैं जो लगभग जो डी फार्मेसी के 2 साल बाद आपको बी फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी में से कौन सा कोर्स आता है। तो मेरे हिसाब से पैसे के हिसाब से डी फार्मेसी कोर्स अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि जो डी फार्मेसी की कोर्स है उसके लिए आप जो है किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं करने के लिए, जिस संस्थान में लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। तो निजी संस्थान में डायरेक्टली रूप से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। वहीं जो है प्राइवेट सरकारी संस्थानों के लिए एक विशेष प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेता हूं तो GPAT और इसके लिए GE फार्मेसी और AUAIMEE और उसके बाद UPSEE या फिर GE पॉलिटेक्निक में आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप डी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी जो लाइसेंस किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसके बारे में। तो लाइसेंस बनाने के लिए जैसे कि गाड़ी का जो लाइसेंस बनता है उसी प्रकार से इसमें भी कलेक्ट्रेट से या फिर अन्य जो संस्थान होता है जिला स्तर पर इसके भी लाइसेंस बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो शर्त के बाद क्या नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे या फिर नहीं होंगे, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो यदि आप डी फार्मेसी की कोर्स कर लेते हैं या फिर बी फार्मेसी की यदि कोर्स कर लेते हैं तो इसके लिए जो है निजी संस्थान या फिर सरकारी संस्थान में काफ़ी अवसर होता है। और दूसरी नंबर की बात आता है ड्रग सेक्टर में या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप काम कर सकते हैं। मेडिसिन मार्केटिंग कर सकते हैं, स्वयं की आप मेडिकल स्टोर्स भी खोल सकते हैं, मेडिकल एजेंसी चला सकते हैं और साइंटिफिक ऑफिसर का भी काम आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया डी फार्मेसी की कोर्स करने के जो है विभिन्न सारे अवसर मिलते हैं। तो आप जो है डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी कोर्स करके आप मेडिकल स्टोर आसानी के साथ खोल सकते हैं। बात करते हैं इसकी जो लाइसेंस की
की, तो लाइसेंस के बारे में पहले ही बता दिया हूँ कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसी प्रकार से जो है इसके लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड आदि के माध्यम से जो है फार्मेसी के जो लाइसेंस प्राप्त किए जा सकते हैं और आप इस लाइसेंस को किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। और उससे भी आप पर मंथ पैसा कमा सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर नहीं खोलना चाहते हैं तब की बात है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस पैटर्न की। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको जो है फार्मेसी के कोर्स करते हैं तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। तो फर्स्ट ईयर यदि कोर्स करते हैं तो प्रथम ईयर का जो कोर्स होता है फार्मेसी की, तो इसमें आपको जो है औषधि बनाने की विद्या दिया जाएगा, फार्मा इंस्टीट्यूटर रसायन विज्ञान है, फार्माकोनोसिस दिया जाएगा और बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिक, पैथोलॉजी, मानव शरीर संरचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय फार्मेसी जैसे कोर्सेस जो है फर्स्ट जो है ईयर कोर्स होगा। और सेकंड ईयर में औषधि बनाने की विद्या इसमें भी दिया जाएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, विश्व विज्ञान और फार्मासिस्ट न्यायशास्त्र, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग व्यापार प्रबंधन और जो है अस्पताल, क्लिनिक फार्मेसी के बारे में आपको जो है सेकंड ईयर की जो कोर्सेज होता है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पूरी जानकारी आपको बता दिया हूँ। और एक और मेन चीज आता है वो है आप लोगों का किसी भी संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और लेंगे तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जिस इंस्टीट्यूट पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट फार्मेसी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान दें और छानबीन कर ले, तभी जाकर के आप किसी भी फार्मा साइंस कल्चर में इंस्टीट्यूट कल्चर में आप जो है एडमिशन ले। अन्यथा आप इस प्रकार के जो फर्जी इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें कभी भी एडमिशन ना ले ताकि आपको किसी प्रकार के परेशानी का सामना ना करना पड़े। आई होप यू दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। जरूर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे का बेल खुलता है उसी को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं और मोटिवेट कर सकूं और ज़्यादा मात्रा में आपको इसी प्रकार से नॉलेज भरी और कोर्सेज करियर गाइडलाइन से जुड़ी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों, आगे वीडियो में मिलते हैं।